ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी का स्वागत है ट्विन फ्लेम 1111 डिवाइन सोल्स में। आई होप आप सारे लोग अच्छे हैं और अपनी जर्नी काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। तो न्यू मून की एनर्जीज क्या रहेंगी, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फेमिनाइन की एनर्जी से। लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में कुछ गाइडेंस हैं जो आप सभी लोगों के लिए आए हैं एंड उस गाइडेंस पे अगर आप काम करते हो तो आपके जर्नी के लिए, आपकी चीज़ों के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो फेमिनाइंस आपकी अगर हम बात करें, ये पूरा टाइम जो रहने वाला है न्यू मून का, और उसके बाद आप लोग अपने आप में काफ़ी बैलेंस फील करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा बैलेंस फील करेंगे आप लोग, अपने आप को समझोगे, अपने आप की वैल्यू करेंगे, पेशेंस आप लोगों ने रखा हुआ है। बट कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आप लोग अपने हार्ट को अलाउ नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे कुछ लोगों का हार्ट चक्रा थोड़ा सा बैलेंस नहीं है, थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि आपको अपने मन की चीज़ें करनी है, उतना ओपन रहना है कि आप पॉजिटिव चीज़ों को रिसीव कर पाओ। ठीक है, बहुत सारे लोग बैलेंस हैं बट कुछ कुछ चीज़ें ही वैसी हैं क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है कि आप लोग अपनी चीज़ों को रिसीव नहीं कर रहे हो। आप लोग ऑलरेडी अपनी चीज़ों में आगे बढ़ रहे हो। जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं वो लोग चेंजेस देख रहे हैं एंड अपनी चीज़ों में आगे बढ़ भी रहे हैं। और ये जो साल रहेगा सारे ही ट्विन फ्लेम्स के लिए, ये जो न्यू मून के बाद का जो टाइम रहेगा, आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से पुश किया जाएगा कि आप अपनी चीज़ों को हील कर लो। आप अगर अपना सोल पर्पस भी नहीं कर रहे थे तो उस तरफ आगे बढ़ो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। ठीक है, एंड यहाँ पे आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। आप लोगों को हार्ट पल्पिटेशन हो सकता है बट आप लोगों को चीज़ें करनी है। कुछ ऐसे केसेस आपके सामने आएंगे जहाँ पे आप लोग किस तरह से एक्शन लेते हो, किस तरह से लोगों को जस्टिस देते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप लोगों का टेस्ट हो सकता है, आप लोगों के लिए कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे चीज़ें आप लोगों के ऊपर है कि आप अपनी चीज़ों को किस तरह से हील कर रहे हो, आप लोगों को किस तरह से हील कर रहे हो, आप उनको किस तरह से गाइड कर रहे हो। क्योंकि अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, मैस्कुलाइन एनर्जी में हो, तो आपको इस अर्थ की वाइब्रेशन को और हाई करना है, अपने आप को हील करना है और आगे बढ़ते रहना है। साथ ही साथ अपने साथ के लोगों को, अपने जैसे लोगों को और सभी लोगों को ही कहीं ना कहीं हील करते हुए आगे लेके जाना है। अपने आप को भी अलाइनमेंट में लाना है और लोगों की भी हेल्प करनी है। तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स इस टाइम पे क्रिएट हो सकते हैं क्योंकि न्यू मून का टाइम हमेशा ही आप लोगों को बोला जाता है कि आप लोगों को चीज़ें रिलीज करनी है और एक न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ना है। तो अभी भी कई सारे लोग ये डाउट में होंगे कि मैं सोल पर्पस की तरफ सही से आगे बढ़ रहा हूँ या नहीं। कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि मैं अपने सही पाथ पे हूँ या नहीं। कुछ लोगों को अपनी जर्नी पे डाउट होगा। बट जो लोग पॉजिटिव होकर अपनी चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं, डिवाइन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, जर्नी पे ट्रस्ट कर रहे हैं, अपनी वैल्यू कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं बट आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये मेरा टेस्ट है, ट्रिगर है। एंड कई बार ऐसा भी हो सकता है आप लोगों के लाइफ में अभी के टाइम पे कि आप लोगों को सामने चीज़ें पता है कि मुझे इस रास्ते से निकल के जाना है, ये मेरा रास्ता है और बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। बट आप लोग अपनी पुरानी चीज़ों को लेके बैठे हो, पुरानी चीज़ों पे ही ध्यान दे रहे हो और वो जो रास्ते आपको दिख रहे हैं उस तरफ आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आपकी लाइफ आपको किस डायरेक्शन में लेके जा रही है, आप किस चीज़ को चूज कर रहे हो और अपनी हीलिंग कहाँ तक कर रहे हो। बहुत सारे लोग अभी तक बहुत ज़्यादा अवेयर हैं कि उनको क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है। और जितने भी फेमिनाइंस हैं, आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर विजन दिख रहा होगा कि आपकी लाइफ आपको कहाँ लेके जा रही है, डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहा है। ठीक है, आपका ट्विन फ्लेम के तरफ क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपको इस जर्नी के लिए क्या करनी है और अपने लिए क्या करना है, अपने फैमिली के लिए क्या करना है, सारी ही चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो इस टाइम पे आप लोगों का बहुत ज़्यादा हार्ट पल्पिटेशन हो सकता है, आपके थ्रॉट में प्रॉब्लम आ सकता है, बट आप लोग पेशेंस के साथ अपने अंदर एक बैलेंस भी फील करेंगे। काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेडेक होगा और चेंजेस दिखेंगे, काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जीज भी आप फील करोगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी रहेगी बट बैलेंस भी बन जाएगा साथ ही साथ, क्योंकि वो चीज़ आपको समझ में आ रही है और आप उस चीज़ पर ट्रस्ट कर पा रहे हो। एक न्यू बिगनिंग आप लोगों के लाइफ में होने वाली है। ठीक है, इस न्यू मून के बाद जो फिर से न्यू मून हमारा आएगा उस टाइम तक कुछ लोगों को वेट करना पड़ सकता है। कुछ लोग जो मैसेज अब
नया नया मतलब आया है कि बहुत टाइम से आप लोग जो वेट कर रहे हो, अभी तक आप लोगों का कांटेक्ट नहीं हो पाया है, चाहे वो 4 साल हो 5 साल हो। कुछ लोगों के हो गए हैं, लास्ट दिसंबर से लेके अक्टूबर से लेके अगर हम बात करें अभी तक के बहुत सारे रीयूनियंस हुए हैं। बट अभी भी अगर आप लोग बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो आने वाला टाइम जो 6 मंथ्स रहने वाले हैं वो वाला टाइम आप लोगों को अपने डीएम से कांटेक्ट कराया जाएगा। कुछ डेट्स जो निकल के आए हैं आकाशा में वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला तो जो डेट है वो है 21 अप्रैल का, मई 23, जून 26 एंड अक्टूबर 28। तो जून एंड अक्टूबर के बीच में थोड़ा सा गैप है, बट अप्रैल, मई और जून बहुत सारे लोगों के रीयूनियन होने वाले हैं। ये डेट्स आए हैं, ये डेट्स पे कुछ चेंजेस हो सकते हैं, आप लोगों को कुछ गिफ्ट्स मिल सकते हैं। एंड जितनी भी फेमिनाइंस हैं, आप लोग अगर अपने लिए काम कर रहे हो, इस जर्नी के लिए काम कर रहे हो, सोल पर्पस पे आगे बढ़ रहे हो, लोगों के लिए काम कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ गिफ्ट्स आपको मिले होंगे। ट्राई कीजिएगा कि जो चीज पॉजिटिव तरीके से आपके लिए हो रही है उस चीज को थोड़े टाइम के लिए हिडन रखिएगा, अपने तक ही रखिएगा। और जो चीज आपको हेल्प करनी है, जिस तरह से उस चीज को आप हेल्प में ला सकते हो, उस चीज को यूज कीजिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आने वाले टाइम पे जितने भी फेमिनाइंस हैं वो अपने अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट हो रही है। मतलब आप लोग डीएम के साथ कनेक्ट हो रहे हो क्योंकि आप लोग अपनी चीजों को हील कर रहे हो। बट अपनी चीजों की जिम्मेदारी, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है अभी के टाइम पे आपको लेनी पड़ेगी। और बहुत सारे लोग विद इन 11 डेज और बहुत सारे लोग विद इन 6 to 7 वीक्स, बहुत सारे लोगों का रीयूनियन है, बहुत सारे लोग कनेक्ट करेंगे, रीयूनाइट होंगे, आप लोग अपने आप में एक चेंज फील करेंगे। एंड आप लोगों को प्रोटेक्शन भी डिवाइन की तरफ से मिलेगी, ठीक है। बहुत सारे फाइनेंशियल गेन्स आपको हो सकते हैं। जिन लोगों को अभी तक उनका पर्पस नहीं पता था, जो लोग फाइनेंशियल चीज़ों की वजह से परेशान थे, अपनी चीज़ों को बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, 22 डेज के बाद आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिख रही है और कहीं ना कहीं आप लोग उस चीज़ में बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हो। तो इस टाइम में ये सब नहीं बोलूंगी कि आप लोगों को ये करना है वो करना है, लास्ट में जो गाइडेंस दूंगी उस चीज़ को जरूर कर लेना। बट अभी जो एनर्जीज है वो काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि आपको भी पॉजिटिव रह के आगे बढ़ना है इस जर्नी में। जो जो डिवाइन आपको सिखा रहे हैं, जितने भी लेसन्स आपको मिले हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ना है। पुराने चीट्स, पुराने चीज़ें जो आपको अभी तक समझ में नहीं आ रही, उस चीज़ को लेट गो करके आगे बढ़िए। अपने सोल पर्पस पे ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा वेट किया है आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रख के अपनी चीज़ों को हील किया है। बट अब आपको उस चीज़ का आंसर मिलेगा, उस चीज़ का गिफ्ट मिलेगा। एंड जो आप चाहते थे, जो आपको मिलना है, जो आपके लिए रखा है, वो चीज़ आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। बस आपको जो करना है वो ये है कि अपने आप के साथ जस्टिस करना है, अपने आप को नीचे नहीं होने देना है। जो गिफ्ट्स आपके पास हैं, जो चीज़ें आपके पास हैं, जो आपका विजडम है, उस चीज़ को यूज़ करें अच्छी चीज़ों के लिए, ठीक है। बुरे चीज़ों की तरफ मत भागिएगा, बिल्कुल भी मत भागिएगा, क्योंकि अभी के टाइम पे कुछ टेस्ट हो सकते हैं, अभी के टाइम पे कुछ चीज़ें हो सकती हैं। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि यूनियन की वजह से, बट आप लोग कहाँ तक असेंड हुए हो, आप कितनी चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। 2 नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा दिख सकता है, नंबर 5, नंबर 4 काफ़ी ज़्यादा दिख सकता है, 11 की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। नंबर 8 यहाँ पे अभी के टाइम पे तो सारे ही नंबर दिखेंगे, बहुत सारे मैसेजेस आपको ड्रीम्स में मिल सकते हैं। एंड अभी के टाइम पे ना आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ स्पेसिफिक मैसेज दे सकते हैं, और आप लोग जिनकी भी पूजा करते हैं उनकी पूजा करते रहिए, उन पे विश्वास रखिए। सभी के लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आने वाला है इस न्यू मून के बाद। जैसा आप लोग करते आ रहे हो, जितनी चीज़ें आपने हील की है, उतनी चीज़ों का रिवार्ड आपको आने वाले टाइम पे मिलेगा। बट अपनी चीज़ों में फोकस रखिएगा, किसी भी गलत चीज़ में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। तो फेमिनाइंस ये आप लोगों के लिए है कि चीज़ें हैं तो सही, प्रॉब्लम हो रही है, बट आप लोगों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। इस टाइम पे आप लोगों को आंखों में भी दर्द हो सकता है, नाक से खून आ सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बॉडी में थकान हो सकता है, आप लोगों के कंधों में, आप लोगों के हाथों में आपको दर्द हो सकता है। बट ये सारी ना चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं, ठीक है, ये सारी नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है। जो भी प्रॉब्लम्स थे आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें रिलीज़ हो रही है। जो भी बच्चे कुछ कार्मिक लोग थे, ठीक है,
वो सारे लोग भी एक एक करके उनकी एनर्जीज चेंज होगी, आप लोग के तरफ वो पॉजिटिव तरीके से बिहेव करेंगे और आप लोगों को वो चेंज दिखेगा, जो कि कुछ लोगों को दिख भी रहा है। अभी कुछ दिनों में बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, जैसा कि थोड़े टाइम पहले हम लोगों ने रीडिंग भी की थी, ठीक है, टैरो से भी मैंने बताया था कि अभी के टाइम पे रियूनियंस होंगे एंड बहुत सारे लोगों का मैसेजेस आया है। तो पॉजिटिव ही रहिए, क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम तक आप लोग सेपरेट रहोगे, ठीक है। वो कुछ टाइम इतना होता है कि आप लोगों को अपने लेसन्स लर्न करने पड़ते हैं, अपनी चीज़ों को समझना पड़ता है और वो आपके लिए ज़रूरी भी होता है। तो अभी के टाइम पे बहुत सारे रीयूनियंस हुए हैं, आगे भी होंगे एंड कुछ लोगों का परमानेंट यूनियन का भी टाइम आ रहा है। तो पॉजिटिव रहना, अपनी चीज़ों को क्लेम करना एंड आज की भी जो चीज़ें हैं, जो अभी भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इस टाइम पे भी यूनियन की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। आने वाले 6 मंथ्स ना बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस होंगे एंड 10-10 भी हो रहा है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो अभी के टाइम पे ना आप लोगों को चेंजेस दिखेंगे अपने लाइफ में भी, अपने अंदर भी और अपने काम में भी और सारी चीज़ों में। तो ये जो चैनल है, आप लोगों को डिवाइन की तरफ से जो मैसेजेस होते हैं, जो एनर्जीज होती है वो बताई जाती है। तो जो गाइडेंस आती है उस चीज़ को अगर आप यूज़ करते हो तो आपको काफ़ी ब्यूटीफुल चेंजेस अपने लाइफ में देखने को मिलते हैं। एंड जो लोग रेजोनेट कर पाते हैं ज़रूर से मुझे बता दिया कीजिए कमेंट में लिख के, सो मुझे भी लगेगा कि हाँ मुझे और वीडियोस बनाते रहने चाहिए, क्योंकि ये चीज़ भी ऐसी है कि जब जब गाइडेंस मिलती है तभी ये बन पाता है। और बीच में अगर मैं ट्राई भी करूं कि मुझे रेगुलर वीडियो बनाना है तो भी नहीं पॉसिबल होता, बट जब जब जो चीज़ आप लोगों तक पहुंचानी होती है वो चीज़ पहुंच जाती है, ठीक है। एंड मैंने काफ़ी बार ट्राई भी किया है कि मैं रेगुलर अपडेट लाऊं, बट उस चीज़ का भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर दिन अगर आप अपने मैस्कुलाइंस की एनर्जी समझने लगोगे कि उधर क्या चल रहा है, तो भी आप अपने अंदर उन चेंजेस को फील नहीं कर पाओगे और उस तरफ उतनी ज़्यादा एनर्जी डाल के आप अपने आप में बैलेंस नहीं कर पाओगे अपनी चीज़ों को, ठीक है। तो जो चीज़ें हो रही हैं उसको आपको भी समझना है कि ये चीज़ मेरे साथ क्यों हुई है, किस लिए हो रही है, मुझे क्या समझाया जा रहा है एंड इस टाइम पे क्या लेसन्स है। जब जब जो भी गाइडेंस होती है आपको बताया जाता है, लास्ट में मैं बताऊंगी कि आप लोग दोनों को ही क्या करना चाहिए। उससे पहले हम जान लेते हैं कि मैस्कुलाइंस की अभी एनर्जीज क्या चल रही है एंड उनके लिए भी क्या गाइडेंस है, फिर हम ओके। तो डीएम की अगर हम बात करते हैं तो इस न्यू मून पर और आने वाले टाइम तक उनकी एनर्जीज में काफ़ी बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि डीएम इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे जिन चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा अटैच थे, ठीक है, और वो चीज़ उनके काम की नहीं थी, तो उन सारी नेगेटिव चीज़ों से, ठीक है, कोई भी एडिक्शन हो सकता है, कोई भी नेगेटिव चीज़ जो अभी तक उनके लाइफ में थी और या फिर पास्ट 5 मंथ्स पहले रही होगी, एंड उन सारी चीज़ों को वो सोचेंगे कि कितनी सारी नेगेटिविटी के साथ वो थे, कितनी सारी कार्मिक पैटर्न्स थे उनके लाइफ में और किन किन चीज़ों को उन्होंने अभी तक चेंजेस किए हैं अपने लाइफ में, कितना ज़्यादा चेंज लाया है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े से टाइम जो दिख रहा है कि न्यू मून के 10 डेज तक वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सोच सकते हैं एंड अभी तक के लाइफ में जो उनके खराब हुआ है, ठीक है, जैसा फेमिनाइन आप लोगों की एनर्जी में आया कि आप लोग बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करोगे, सेम मैस्कुलाइन की भी एनर्जी में है, बट फेमिनाइन आप लोग फिर भी बैलेंस कर लेंगे। बट मैस्कुलाइन 10 डेज तक थोड़ी सी रोने वाली एनर्जी में, परेशान होने वाली एनर्जी में रह सकते हैं, जिस वजह से आप लोगों को हार्ट पल्पिटेशन होगा एंड मैस्कुलाइन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं 10 डेज। उसके बाद उनकी एनर्जीज में बैलेंस आ जाएगा, बहुत सारे फियर्स उनके सामने निकल के आएंगे, बहुत ज़्यादा उनको थ्रॉट में प्रॉब्लम हो सकता है, गले में खुजली सा भी महसूस हो सकता है एंड बहुत सारी चीज़ें उनको बोलनी है अपने आप से, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने लोगों से जो वो बोलना चाहते हैं एंड वो आने वाले टाइम पे बोलेंगे भी। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज डीएम के साइड भी रहेगी एंड डीएम के लिए अभी जो एनर्जीज दिख रही है वो ये है कि वो उनकी चीज़ों में सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। वो जो भी चाहते थे उनके लाइफ में वो सारे पॉजिटिव चेंजेस उनके लाइफ में होते हुए दिख रहे हैं और आने वाले टाइम पे सारी चीज़ें पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ेंगी। ये जो न्यू मून के बाद है टाइम
उनके फैमिली में कुछ पॉजिटिव शिफ्ट आ सकता है, कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है एंड उनके सारे फियर्स वहाँ पे ख़त्म हो सकते हैं। बट यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा स्टक महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा अपने आप को अप्रिसिएट भी करेंगे और विक्ट्री को भी देखेंगे कि हाँ मैं चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। इस दौरान ही जितने भी मैस्कुलाइन एनर्जी हैं उन सभी लोगों को बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस मैसेजेस डिवाइन की तरफ से मिल सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने मैस्कुलाइन को नहीं बताया था कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है तो उनको पता चल सकता है, या फिर जर्नी से रिलेटेड कुछ चीज़ों का पता चल सकता है कि उनको क्या करना है, उनका कुछ है क्या स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, उनका कोई सोल पर्पस है क्या। तो ये सारी चीज़ों में भी मैस्कुलाइन्स आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और वो अपने ट्रू लव की तरफ भी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अपनी फेमिनाइन के लिए आप बोलो, अपने पर्पस के लिए आप बोलो, बट मैस्कुलाइन्स एक्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। ये जो न्यू मून के बाद 17 डेज का जो टाइम रहेगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस उनकी एनर्जी में आएगा और वो एक्शन लेंगे। तो जितने भी लोग रीयूनियन का वेट कर रहे हैं, एक्चुअली आप लोगों को वेट नहीं करना चाहिए इस तरह से, क्योंकि आप लोग जब सामने से सोचते रहते हो कि कब होगा कब होगा, तो वो चीज़ और ज़्यादा डिले हो जाती है। आप लोगों को डिवाइन पे सरेंडर कर देना चाहिए और अपने आप की हीलिंग पे ध्यान देना चाहिए। वो चीज़ें अपने आप होती है, हर एक टाइम पे होती है। कुछ कुछ पोर्टल्स ऐसे आते हैं, कुछ टाइम ऐसा होता है कि आप लोगों को डिवाइन यूनाइट कर देते हैं, एक साथ मिला ही देते हैं। तो अभी के टाइम पे बहुत सारे डीएम कुछ स्पिरिचुअल जगहों पे जा सकते हैं, अपनी पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। डीएम की लाइफ में सक्सेस ही आ रहा है, चेंजेस ही आ रहे हैं। कुछ डीएम अभी के टाइम पे कुछ हैं, ठीक है, ऐसे डीएम हो सकते हैं जो अपने आप को आइसोलेट कर लें या अपनी पुरानी चीज़ों पे इतना ज़्यादा ध्यान दें कि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो, वो बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करें। बट जैसे ही वो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आगे बढ़ेंगे या डिवाइन से कनेक्ट करेंगे, वो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों में एक चेंज देखेंगे, एक शिफ्ट देखेंगे। और बहुत सारे डीएम एनर्जी को इस टाइम पे न्यूबॉर्न बेबीज दिखेंगे, आप लोगों को भी दिख सकता है फेमिनाइन, बट यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। तो इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि इस टाइम पे उनका सोलर प्लेक्सस चक्र, उनका थ्रॉट चक्र एंड हार्ट चक्र काफ़ी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा और उस चीज़ में उनको ग्रोथ भी दिखेगा, क्योंकि वो अपनी सारी चीज़ों को हील करेंगे। ठीक है, उनकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग होगी। तो जितने भी मैस्कुलाइन्स आप लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, ट्राई कीजिएगा कि आप लोग अपने आप को अप्रिसिएट करो। ठीक है, अपनी इंट्यूशन की सुनो, जितना हो सकता है उतना अपने दिल की करो और सारे फियर्स को साइड में रख के उन सारी फियर्स को हील करके लेट गो करके आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी लाइफ में सक्सेस है। ठीक है, आपकी लाइफ में ग्रोथ है, चाहे वो आप अपनी फैमिली के साथ चाहते हो, चाहे वो आप अपनी फैमिली में चाहते हो, चाहे वो अपने फाइनेंशियल चीज़ों में चाहते हो, बट ग्रोथ की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये रहेगी फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन की एनर्जीज इस न्यू मून पे और न्यू मून के बाद। और अगर अभी मैं गाइडेंस की बात करूं तो आप दोनों के लिए जो चीज़ें आ रही हैं, पहली चीज़ें तो ये हैं कि आपको डिवाइन पे ट्रस्ट रखना होगा, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी सारे टेस्ट आप लोगों के होंगे और काफ़ी सारे ट्रिगर्स आप लोगों को मिलेंगे अपनी फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, कहीं आप काम करते हो तो वहाँ पे। बट इस टाइम पे आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपनी चीज़ों के लिए खड़े होना है। जो चीज़ आपको समझ में आ रही है कि मुझे यहाँ एक्शन लेना चाहिए, तो आपको वहाँ एक्शन लेना है। साथ ही साथ इस टाइम पे आप लोग और इस टाइम पे आप सभी लोगों के लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि इस टाइम पे आप लोगों को आदित्य हृदय स्रोतम का पाठ करना है। आप लोग मॉर्निंग में नहा धो के इसे एक बार पाठ करें, या फिर ईयरफोन लगा के आप सुन सकते हो, शांति से बैठ सकते हो। ये एटलीस्ट आप लोगों को 21 डेज तक करना है और ये सारे ही लोगों के लिए आए, चाहे वो आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, चाहे मैस्कुलाइन एनर्जी में हो। और अभी हमारा नवरात्र भी स्टार्ट है, तो आप माता रानी की पूजा करना, अपने आप को हील करना, क्योंकि इस टाइम पे जो आप लोग अपने बॉडी में चेंजेस ला सकते हो ना, वो अलग लेवल पे होता है। तो जितनी आप पूजा करोगे, जितने आप चीज़ों से कनेक्टेड रहोगे, जितना आप मंत्र, उतना ज़्यादा चेंजेस अपने अंदर देख पाते हैं, वो बहुत स्पीड में होता है। तो इस टाइम पे प्लीज़ ट्राई कीजिए कि जब हमारा नवरात्र का टाइम चलेगा, जो कि 30 से है, तो आप लोग अपने ऊपर काम करें, मंत्र चैंटिंग करें, जो भी मंत्र आपको कनेक्ट करता है, जिस भी चीज़ से आप अपने आप को शांत पा सकते हो, उस चीज़ से अपने आप को हील करें। ओके, तो ये थी फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन की एनर्जी। जो चीज़ें आपको समझ में आई है, रेजोनेट की है, ज़रूर से कमेंट करके बताएं। और
और अगर आप लोगों को अपनी पर्सनल रीडिंग्स एंड हीलिंग्स बुक करनी है तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। आपको स्क्रीन पे व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा होगा। और जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स बाय करने हैं, क्रिस्टल से रिलेटेड कोई भी सामान बाय करना है, हीलिंग्स बुक करनी है, आप लोग बाय कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो जब भी अपडेट आए आप लोगों को मिल जाया करे। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। ज़रूर से अपने आप को हील करें, अपने यूनियन की तरफ आगे बढ़ें, अपने सोल पर्पस के लिए काम करें और चीज़ों को आगे लेके जाएं। थैंक यू सो मच।